देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना है इसमें सब तो भ्रष्टाचारी है, लूटे पाट वाला है, सब लुटेरा है। तो उसमें कोई नहीं है। एक नीतीश कुमार कुछ जब पहले आए थे तो लगा कि हम लोगों के बिहार का कायाकल्प करेगा, लेकिन उनको अब कितना ना किस चीज़ का लालच पड़ गया है कि खाली उनको कुर्सियाँ चाहिए। सब लोग अपना परिवारवाद के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। हम लोग राष्ट्र हित के लिए मतदान करेंगे और मोदी जी ही एक विकल्प है जो देश को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। यह गोपालगंज का भितबेरवा गांव है जहां राजपूत जाति के लोग काफ़ी रहते हैं और गोपालगंज के राजपूत क्या सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को किस तरह से देख रहे हैं और जो नया गठबंधन इंडिया बना है उसमें प्रधानमंत्री के रूप में किसको ही सोच रहे हैं या एनडीए या इंडिया के तरफ इनकी झुकाव है। इन सारे चीज़ों को हम जानने के लिए यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं जिनमें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? सदानंद सिंह। अच्छा, ये जो गठबंधन बना है इंडिया और इंडिया है उसमें किसको आप लोग पसंद कर रहे हैं? हम लोग तो भाई एनडीए के जो 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत विकास किए, काम किए हैं, गरीब से लेके गुरबा से लेके सभी लोगों के लिए भाई अमन चैन दिए हैं, विकास बहुत किए हैं और अनगिनत विकास है। तो भाई हम लोग तो इन्हीं के जो है किसानों को जो है मदद कर रहे हैं। हम लोग तो मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए अगले 24 में चुनेंगे। अच्छा, ये जो इंडिया बना है उसमें कौन से प्रधानमंत्री के दावेदार आपके नज़र में हैं? देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना है इसमें सब तो भ्रष्टाचारी है, लूटे पाट वाला है, सब लुटेरा है। लालू हो, नीतीश हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कौन कौन स्टालिन हो, जो सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और कोरोना कह रहा है। तो ये बताइए, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाने का क्या औचित्य है जो भारत को बेच देगा? तो दूसरे हैं, क्या नाम हुआ आपका? संतोष सिंह। बताइए, एनडीए के पक्ष में आप सोच रहे हैं कि इंडिया के पक्ष में? हम लोग एनडीए के पक्ष में ही सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में, क्योंकि वो जब से आए हैं तब से पहले तो हम लोग लाइन में लगते थे, तब कहीं जाकर सिलेंडर मिलता था। शादी विवाह में किसी बड़े नेता से पैरवी कराते थे कि 4 सिलेंडर मिल जाए, शादी विवाह है। और पहले राशन में भी घर में बहू बेटी आती थी तो डीलर के यहाँ जाकर रिक्वेस्ट करते थे कि 3 लीटर तेल ज़्यादा दे दिया, रात भर दिया जलावे के बाद। आई जब से आए हैं ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। अब हम लोग को न मिट्टी तेल का चिंता है, न राशन का चिंता है, हर चीज़ हर महीना मिलता है। तो हम लोग को दूसरा क्या चाहिए? उससे बढ़िया कौन प्रधानमंत्री है? अच्छा, तो इंडिया में प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? इंडिया में तो क्या सोचते हैं? हम लोग के हमारे समय से तो उसमें कोई नहीं है। एक नीतीश कुमार कुछ जब पहले आए थे तो लगा कि हम लोग के बिहार का कायाकल्प करेगा, लेकिन उनको अब कितना ना किस चीज़ का लालच पड़ गया है कि खाली उनको कुर्सियाँ चाहिए। तो ये अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर कल भाजपा की तरफ जाएंगे, तो कभी किसी की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से बिहार का जिस तरफ विकास रुक गया उसी तरह भारत का विकास रोक देंगे। तो ये उस लायक है नहीं है। अब बाकी सब चोरे चमार उसमें भरा हुआ है, सब पर केस चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को आप कैसे देखते हैं? उनसे बेहतर तो कोई है नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं है अभी, और उनके सामने सारा गठबंधन फेल है। कोई सनातन धर्म को नाश करने का कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये लोग रहबे नहीं करेंगे, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे उनको कष्ट है। तो उस दल को, उस पार्टी को हम क्यों समर्थन करें? हाँ, तब विवेक सिंह जी बताइए आप कि एनडीए को पसंद करते हैं कि इंडिया को? भारत को, हम लोग भारत को पसंद करते हैं। भारत के नागरिक हैं तो भारत को न पसंद करेंगे? नहीं, जो नया गठबंधन बना है जिसका इंडिया नाम है, तो नाम अपने रख लेने से थोड़ी हो जाएगा। हम देखिए उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, दूल्हा तो बहुत हैं, उसमें क्लियर ही नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री के लिए है कौन।
आपके नज़र में दूल्हा कौन बनेगा? हमारे नज़र में तो उसमें कोई नहीं है जो उस लायक हो जो देश चलाए। सब लोग अपना परिवारवाद के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। हम लोग राष्ट्र हित के लिए मतदान करेंगे और मोदी जी ही एक विकल्प है जो देश को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करेंगे। हमें जी दिनेश सिंह। तो आप बताइए, जो अभी इंडिया जो गठबंधन बना है और एनडीए है, इस दोनों में किसको आप पसंद करते हैं? एनडीए को। इंडिया में हमको कोई चेहरा नहीं दिख रहा है जो देश को चलाने के लिए सक्षम हो। एनडीए में मोदी जी को छोड़ के आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एकदम दर्पण की तरह मोदी जी इस देश को चला रहे हैं। अब पारदर्शी सरकार है इनकी, तो हम इन्हीं को कभी भी सोचेंगे। और नरेंद्र मोदी के कार्यों को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी, इतनी सराहनीय कार्य हैं जिनका कोई तुलना नहीं है। इस देश में अब तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जो इस स्तर तक हमारे देश को ले जा सके कि सारे विश्व में हमारा नाम हो। जैसे चंद्रयान 2, लोग अभी सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम कैसे करें कि चंद्रमा तक पहुँचें, और मोदी जी हमारे पहुँच गए। तो हम तो इन्हीं को सोचेंगे। एनडीए या इंडिया, किसको पसंद? हम लोग तो एनडीए को ही पसंद करेंगे ना। मोदी जी इतना काम किए हैं तो हम लोग मोदी जी के ही पक्ष में जा रहे हैं। और ऐसे भी कश्मीर में 370 धारा जो था उसको हटाने का काम मोदी जी ने ही किया, तो हम लोग मोदी जी के ही फेवर में हैं। कभी हम लोग देखेंगे कि पीएम जो हैं वो हमारे लिए मोदी जी ही हैं, नरेंद्र मोदी के साथ ही हम हैं, हमेशा रहेंगे उनसे। जो इंडिया का नया गठबंधन बना है, उसमें प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार किसको आप देख रहे हैं? उसमें तो कोई है ही नहीं जो हम जिसको बता सकें। उसमें उस लायक कोई है ही नहीं। प्रधानमंत्री के मुद्दा पे हम कैसे बात कर सकें कि उसमें अगर कोई हो तो हम बताएं, लेकिन उसमें कोई तो है नहीं प्रधानमंत्री की जगह लेने वाला। एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी जी। आपका क्या नाम होगा? राम कुमार। तो आप बताइए, एनडीए और इंडिया में किसको पसंद कर रहे हैं? एनडीए को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि विगत 9 वर्षों के शासनकाल में हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हुए। उनके आने से देश के मुस्लिम समाज का खासकर ज़्यादातर विकास संभव हुआ है। खाड़ी देशों में जाने की जो संख्या थी 30% थी, वो आज 70% हो गया है। धार्मिक जगहों पर जाने के लिए सरकार के द्वारा अत्यधिक योजनाओं को चलाकर भ्रमण का सुचारू रूप से व्यवस्था किया गया है। विदेशों में भारत अग्रगणी देशों में जाना जाता है। जहाँ तक भारत के अंदर परिवहन के साधन के रूप में रेल के यातायात में सर्वांगीण विकास हुआ है, इसलिए उनके शासन प्रणाली को हम प्रधानमंत्री पर ये आरोप विरोधी दल के लगाते हैं कि रेलवे को बेच रहे हैं। ये गलत आरोप है जो लोग लगा रहे हैं। आज से 10 साल पहले हम लोग जब दिल्ली जाते थे तो एक टिकट नहीं मिलता था, ठेला ठेली लगा रहता था, किस तरह पहुंच जाएं यह समस्या थी। आज यह समस्या है कि ट्रेन इतना हो गया है कि यात्री कम पड़ रहे हैं। अच्छा, जो नया गठबंधन बना है इंडिया, उसमें कौन से ऐसे नेता हैं जिनको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन में तो बहुत नेता हैं जो अपने को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वे सब लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दोषी हैं। अगर भ्रष्टाचारियों को ही बनाना है तो लालू यादव को हम सबसे अग्रगणी नेता मानते हैं। नहीं तो उन पर तो आजीवन जो है सजा लगा है, तो अब तो चुनाव अभी लड़ नहीं पाएंगे। वैसे परिस्थिति में तो राहुल गांधी पप्पू है ये है। सही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो भारत में 2 गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, इसमें आप किसको पसंद करते हैं? हम एनडीए को पसंद करते हैं। एनडीए।
अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को आप कैसे देख रहे हैं? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को हम लोग बहुत सहूलियतपूर्वक देख रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं। हम लोग तो वैसे बहुत दिन से, जैसे मानिए ये हम तो 62-63 उसी वक्त से हम लोग देख रहे हैं सरकार की सब अच्छी गलत सही जो है। लेकिन ये मोदी जी जो हैं, मोदी जी की वजह से देश बहुत तरक्की किया है। आप 62 से देख रहे हैं, इंदिरा गांधी का भी समय था, राजीव गांधी का भी समय था, क्या वो बेहतर नहीं था? ना सुनिए, वो उस समय वह जो है सो बेहतर जरूर था, इसमें दो मत नहीं। लेकिन वर्तमान आवश्यकता जो है नरेंद्र मोदी को हमारे अपने विचार से जो है सहमत। अच्छा, इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें बहुत से नेता हैं, किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप माने व्यक्त कर रहे हैं संभावना? अब इसमें तो जो है सो इनमें जो है सो मान लीजिए राहुल गांधी को मानिए, ये जो है सो जब इसमें है तो राहुल गांधी को जो है सो अन्य लोगों से थी। ये थे भितबेरवा गांव के सभी ग्रामीण, जिनमें अधिकांश लोगों का एनडीए के तरफ ही झुकाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से संतुष्ट हैं। और जहां इंडिया महागठबंधन की बातें हैं उस पर इन लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि और उसमें अगर ध्यान है तो वह कांग्रेस के प्रति राहुल गांधी के तरफ इनका झुकाव जा सकता है। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।